उत्तराखंड का विस्तार। हम लोग हेडिंग बना दे उत्तराखंड का विस्तार। उत्तराखंड का विस्तार हम लोग हेडिंग बना दे। तो उत्तराखंड के विस्तार को जब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या विस्तार उत्तराखंड का कैसे कैसे विस्तार है, ये देखकर चलना है। आइए जरा उत्तराखंड के विस्तार में हम लोग बिल्कुल देखकर चलेंगे। यहां पर सबसे पहले उत्तराखंड की स्थिति को एक मैप और दिखा दे आपको, कहां से कहां तक विस्तार उत्तराखंड का कैसे है। आइए उत्तराखंड के विस्तार को जब आप लोग देखोगे तो इस प्रकार से देखना उत्तराखंड के विस्तार, ठीक है। उत्तराखंड के विस्तार ऐसे देखना। हमने कहा सबसे नॉर्थ में उत्तराखंड अगर देखकर चले ऐसे फैला पड़ा है। नॉर्थ में सबसे कौन है? उत्तरकाशी। साउथ में सबसे कौन है? उधम सिंह नगर जिला। सबसे ईस्ट में कौन है? पिथौरागढ़ जिला। सबसे वेस्ट में कौन है? उधम सिंह नगर जिला। नॉर्थ देखे, साउथ देखे, ईस्ट देखे और वेस्ट देखे, हम लोग इन्हें देखकर चले। आइए जरा अब स्थिति को देखते हैं। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। सबसे पूर्व में यहां पर हमारा उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, जो हम लोग देखकर चलेंगे। सबसे पूर्वी बिंदु यहां पर हम लोग जानेंगे। एक नाम मिलता है हमें यहां पर जी, लिपुलेख। लिपुलेख नाम मिलता है हमें यहां पर। एक नाम जब हम लोग देखकर चलेंगे, वहीं पर गुंजी पास पड़ता है, गुंजी पास। तो हम लोग यहां देखकर चलेंगे गुंजी पास। गुंजी पास, गुंजी पास, लिपुलेख। लिपुलेख, गुंजी पास, लिपुलेख कहां है? पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में है। तो इधर हम लोग देखकर चले भारत का विस्तार गुंजी पास पिथौरागढ़ में पूर्व तक है। पूर्व तक विस्तार गुंजी पास पिथौरागढ़ तक है। पश्चिम में कहां तक है? पश्चिम में ये, पश्चिम में यहां पर, पश्चिम में हम लोग एक देखते हैं यहां पर जी, आसन बैराज। हसन बैराज कहां मिलता है? देहरादून में। तो पश्चिम में यहां पर बिंदु मिलेगा हमें पश्चिम में। वेस्ट में कौन मिलेगा जी? आसन बैराज। आसन बैराज, आसन बैराज हम लोग पढ़कर चलेंगे। बिल्कुल कहां पढ़ेंगे जी? पश्चिम में। आसन बैराज कहां पर पड़ता है? देहरादून में। देहरादून भारत का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून। सबसे पश्चिम में वेस्ट में बिंदु कौन सा? वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है यहां पर? तो आसन बैराज। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? गुंजी पास, लिपुलेख। ईस्टर्न। नॉर्थन में देखें, नॉर्थ पार्ट में देखें, नॉर्थ में देखें हम लोग यहां पर बिल्कुल उत्तर में उत्तराखंड के नॉर्थ में क्या मिलेगा हमें? तो हम लोगों ने यहां पर बताता, एक पड़ता है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी बिल्कुल नॉर्थ में देखकर चलेंगे। वहां से हटा करके जहां चीन का आक्रमण हुआ था, दोबारा से उसे बसा गया, फिर दूसरी जगह बसा गया। तो नॉर्थ में बिल्कुल यहां पर क्या मिल रहा है जी? नेलांग घाटी। नेलांग घाटी कहां मिल रही? कौन से जिले में? उत्तरकाशी। नेलांग घाटी उत्तरकाशी में। नेलांग घाटी कहां है? उत्तरकाशी में। साउथ में बिल्कुल क्या देखे यहां पर जी? साउथ में, साउथ में हम लोग देखकर चले बिल्कुल साउथ में। यहां देखेंगे जी एक पॉइंट, जसपुर। जसपुर, और जसपुर कहां है? यूएस नगर, मतलब उधम सिंह नगर में। तो भारत उत्तराखंड का नॉर्थ में नेलंग घाटी से, साउथ में जसपुर उधम सिंह नगर तक, ईस्ट में गुंजी पास लिपुलेख से, और वेस्ट में कहां तक मिला? आसन बैराज तक विस्तार मिल रहा है। उत्तराखंड का विस्तार नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में जाना। इस विस्तार के साथ में ही हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जरा एक पॉइंट और। हम लोगों ने कहा ये जो बाउंड्रीज यहां पर हम लोग देखे, ईस्ट से वेस्ट की ओर कितनी लंबाई है, कितनी लेंथ है उत्तराखंड की? तो ये है हमारे 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। 358 किलोमीटर तक हम लोग देखकर चलेंगे। ईस्ट से वेस्ट हम लोग देखकर चलेंगे, पूर्व से पश्चिम, और नॉर्थ से साउथ कितनी मिली हमारे यहां पर? 320 किलोमीटर। आइए जरा हम लोग देखेंगे यहां पर जरा नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ से लेकर और साउथ तक कितनी देखेंगे? तो ये हमारी मिलेगी 320 किलोमीटर।
320 किलोमीटर। 358 और क्या है जी 320। उत्तराखंड को देखो, यदि ऐसे यहां से चले ये पॉइंट, यहां से चले इस पॉइंट पर, यहां से देखा ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर देखकर चलोगे, सॉरी हमने कहा ये पॉइंट यहां से इसी प्रकार लेकर चलो, ये पॉइंट, और इसे भी हम लोग यहां से इसी प्रकार लेकर चलो, ये पॉइंट। उत्तराखंड की ये स्थिति देखोगे आप लोग, जब ये स्थिति आप लोग देखो ये स्थिति, तो हमने कहा नॉर्थ से साउथ 320 किलोमीटर, वेस्ट से ईस्ट में 358 किलोमीटर, और इस प्रकार की आकृति को जब देखोगे तो उत्तराखंड की स्थिति कैसी है स्थिति, तो हमने कहा उत्तराखंड की स्थिति लगभग आयत के जैसी है, रेक्टेंगल, आयत के जैसी है, आयताकार है। उत्तराखंड के स्थिति को जब हम लोग देखकर चलते कैसी स्थिति, आयताकार। तो एक पॉइंट बनाएंगे हम लोग उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हम लोग देखें उत्तर से दक्षिण लंबाई, हमने कहा उत्तर से दक्षिण लंबाई उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण में लंबाई बताओ, तो लंबाई कितनी बताएंगे, उत्तर से दक्षिण में हम लोग पढ़ेंगे 320 किलोमीटर। और देखो उत्तराखंड की हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जी पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी पढ़ोगे, पूर्व से पश्चिम में हम लोग देखकर चले, कितनी देखकर चलोगे, तो 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। हम लोग इसे चौड़ाई के रूप में भी दे सकते हैं इधर, ठीक है, 320। और उत्तराखंड का आकार कैसा देखो, फिर आकार, उत्तराखंड का आकार कैसा देखो, तो उत्तराखंड का आकार देखेंगे आयताकार, रेक्टेंगल देखें हम लोग उत्तराखंड का आकार रेक्टेंगल रूप में, आयताकार रूप में। तो उत्तराखंड का आकार जाना, तो हमने उत्तराखंड के विस्तार को देख रहे, उत्तराखंड का विस्तार नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट कैसे है, उत्तराखंड के विस्तार को जानने हम लोग जी। अब उत्तराखंड के विस्तार के साथ में ही हम लोग जाने उत्तराखंड के एरिया में कि टोटल एरिया उत्तराखंड जो फैला पड़ा है ये, इसका टोटल एरिया कितना है। जब हम लोग देखें इसे कि उत्तराखंड का ये सारा विस्तार है जो, ये टोटल एरिया कितना है उत्तराखंड का, इस टोटल में से कुमाऊं इधर, गढ़वाल इधर, दो मंडल है ना, कुमाऊं का कितना एरिया और गढ़वाल का कितना एरिया, इस टोटल में से ये भी बताना हमें। आइए जरा चलिए पहला प्रश्न देखें, इसमें जरा हम लोग उत्तराखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया, उत्तराखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है कुल, यहां से विस्तार में यहां से बात करें तो कुल कितना एरिया है उत्तराखंड का, कुल क्षेत्रफल देखें हम लोग उत्तराखंड का कितना है, 53,483 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, यहां पर ना स्क्वायर किलोमीटर, तो वर्ग किलोमीटर हम लोग जानेंगे, स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे उत्तराखंड का कुल एरिया स्क्वायर किलोमीटर में या वर्ग किलोमीटर में 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये एरिया है। हमने कहा भारत में कितना परसेंट है ये एरिया, हमने कहा उत्तराखंड का क्षेत्रफल, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत में 1.69% या प्रतिशत है। भारत में कितना परसेंट है उत्तराखंड का एरिया, 1.69%। और देखो भारत में कौन सा नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, हमने कहा उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा पढ़ेंगे, 18वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान क्या मिला है, 18वां। आइए जरा एक पॉइंट और इधर देखते हैं, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या देखें तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी मिली, इसका नाम देखेंगे 186, तो
करोड़। ये उत्तराखंड की जनसंख्या। और उत्तराखंड की जनसंख्या अगर देखें हम लोग, उत्तराखंड की जनसंख्या, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत में 0.83% है। भारत में 0.83% है। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत में कितनी है? 0.83%। और देखो नेक्स्ट आगे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान क्या है, जानिए। हमने कहा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान, उत्तराखंड का भारत में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान तो कौन सा मिलेगा? 20वां। जनसंख्या में 20वां स्थान है। और भारत में कितने परसेंट जनसंख्या उत्तराखंड की? 0.83% जनसंख्या भारत में है उत्तराखंड की। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? वो 20वां स्थान मिलेगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान 20वां स्थान मिलेगा, 20वां स्थान मिलेगा जनसंख्या की दृष्टि से। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल भी जाना हमने और जनसंख्या को भी जाना। अब क्षेत्रफल में से ही हम लोग यहां पर गढ़वाल और कुमाऊं को डिवाइड करके चलेंगे कि गढ़वाल में और कुमाऊं में कितना एरिया मिला है उत्तराखंड का, उसे भी जानकर चलना आपको क्षेत्रफल में। ठीक है ये बात? आइए जरा, और पर्वत और मैदान को भी बताकर चलना हमें कि पर्वत और मैदान कितना मिला है यहां पर जी, उसे भी देखकर चलना। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा जी। आइए, तो जो हमने यहां पर उत्तराखंड का क्षेत्रफल देखा है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल देखा आप लोगों ने, और क्षेत्रफल क्या मिला? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल मिला उत्तराखंड का। इस क्षेत्रफल में से गढ़वाल मंडल है एक, गढ़वाल मंडल और एक आपका कुमाऊं मंडल, इन दोनों का एरिया है। क्योंकि उत्तराखंड के 2 मंडल है, उन दोनों मंडल का एरिया कुल मिलाकर हमने कहा यहां पर 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग देखकर चलेंगे एरिया जी। गढ़वाल मंडल कब मिला और कुमाऊं मंडल कब बना? गढ़वाल में कितने जिले? 7 जिले। उत्तराखंड के 7 जिले गढ़वाल में और कुमाऊं के 6 जिले। उत्तराखंड के 6 जिले जी कुमाऊं में। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल हमने यहां पर ध्यान दिया जरा। गढ़वाल और कुमाऊं में हमने ध्यान दिया। गढ़वाल मंडल 1969 में बना। कुमाऊं मंडल कब बना? 1854 में बना। गढ़वाल मंडल कब का है, कुमाऊं मंडल कब का है, हमें यह देखकर चलना। 1969 और 1854 में ये बने यहां पर गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। हमने कहा इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय, इसका गढ़वाल का मुख्यालय, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा पौड़ी में। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर पौड़ी में। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां? मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां है इसका? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा नैनीताल में। नैनीताल, इसका हेडक्वार्टर नैनीताल में मिलेगा। इसका कहां मिला हमें? यहां पर जी, जो देखकर चल रहे हम लोग, अगर देखकर चले हम लोग यहां पर कुमाऊं का कितना परसेंट और गढ़वाल का कितना परसेंट यहां पर एरिया हम लोग देखेंगे। तो गढ़वाल मंडल अगर हम लोग 53,483 को 100 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर माने तो हम लोग देखकर चलेंगे। गढ़वाल में हम लोग देखकर चलें, यहां पर एरिया देखना हमें 60.67% क्षेत्रफल गढ़वाल मंडल का कुल एरिया यह है। और इसमें से हम लोग देखकर चलेंगे, ये हम लोग यहां पर जानेंगे जरा, ये 60.67% है गढ़वाल मंडल का भाग। गढ़वाल का भाग 60.67% है, 67। और कुमाऊं का कितना बचा है? तो 39.33 हम लोग जानेंगे जरा।
कुमाऊं का। कुमाऊं का एरिया या क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है, प्रतिशत में। हमने कहा प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में जानेंगे गढ़वाल और कुमाऊं को। परसेंटेज में, प्रतिशत में कितना है ये कुमाऊं, 39.33%। इस 53,483 में से 39.33% किसका हिस्सा, कुमाऊं के 6 जिलों का और गढ़वाल के 7 जिलों का 60.67% क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से गढ़वाल के 7 जिलों का। यह हमने यहां पर जाना है, हेडक्वार्टर को जाना है यहां पर, और हेडक्वार्टर के साथ में हम लोगों ने यहां पर प्रतिशत में क्षेत्रफल को। इस पूरे 53,483 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में से हमने गढ़वाल और कुमाऊं को तो जान लिया यहां पर, लेकिन अब हमें एक पॉइंट और बताना आप लोग जरा। एक तो पर्वतीय भाग कितना है, पर्वतीय भूमि कितनी है, और एक मैदानी भूमि कितनी है, मैदानी भी बताना। पर्वतीय भूमि बतानी है हमें, पर्वतीय भूमि कितनी है, और मैदानी भूमि भी बतानी हमें कितनी है, एक ये भी बताकर चलना। हमने कहा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जान लिया, लेकिन पर्वतीय भूमि कितनी है और मैदानी भूमि कितनी है उसे भी हमें बताकर चलना। तो 46,035 वर्ग किलोमीटर हम लोग, पर्वतीय भूमि हमारे पास ज्यादा है, 46,035 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये पर्वतीय भूमि उत्तराखंड में। और मैदानी भूमि कितनी, 7448 वर्ग किलोमीटर, ये मैदानी भूमि उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की मैदानी भूमि कितनी है 53,483 में से, और पर्वतीय भूमि कितनी है 53,483 में से, हम ये भी देखकर चलना है। और इसी में परसेंटेज भी अगर वर्ग किलोमीटर में ना दे पर्वतीय भूमि का, तो परसेंटेज भी हमें देखना है यहां पर कि परसेंटेज क्या होगा। तो जाने यहां पर जरा परसेंटेज इसका क्या हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं उसमें से 86.07%, या कह सकते हैं इसे हम लोग यहां पर जरा, इसे कह सकते हैं 13.93%। तो हमारी मैदानी भूमि परसेंटेज में कितनी है 13.93%, और देखो पर्वतीय भूमि कितनी है 86.07%, ये पर्वतीय भूमि है। तो हम लोग विस्तार को देख रहे हैं कि उत्तराखंड का विस्तार कैसे कैसे फैला पड़ा है। गढ़वाल के 7 जिले, कुमाऊं के 7 जिले, गढ़वाल मंडल कब बना, कुमाऊं कब बना, हेडक्वार्टर कहां, परसेंटेज में कितना एरिया गढ़वाल का, कितना कुमाऊं का है, और उसी के साथ में जाने पर्वतीय और मैदानी में गढ़वाल का और कुमाऊं का एरिया कितना मिलेगा, हमें यह बताकर चलना है। हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को भी जाना है, और उत्तराखंड के विस्तार की भी बात चल रही है। अभी हम लोग उत्तराखंड के विस्तार को भी देखकर चल रहे हैं, उत्तराखंड के विस्तार में। और इसी विस्तार के साथ में हम लोग जब आगे चलेंगे तो हमारे यहां पर जरा हम लोग देखकर चले स्थिति को। गढ़वाल और कुमाऊं जिले बने, गढ़वाल और कुमाऊं जिले कब बने और उनका एरिया कितना है, हमें वो भी जानकर चलना है जरा। गढ़वाल और कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका एरिया कितना है। नेक्स्ट पेज पर आइए जरा। आइए देखो, हमें जानना है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्रफल, हमें यह भी लेकर चलना है, ठीक है। देखिए जरा स्थिति को, अब उत्तराखंड की स्थिति को जानेंगे हम लोग जरा। उत्तराखंड की स्थिति को देखेंगे। ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी, ये रुद्रप्रयाग, ये चमोली, ये उत्तरकाशी, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मालूम है। हमारा उत्तरकाशी कब बना, तो 1960 में बना उत्तरकाशी, 1960 ईस्वी। और चमोली ऊपर का चमोली जो उत्तरकाशी के साथ में ही बना, 1960 ईस्वी में बना चमोली भी 1960। पिथौरागढ़ कब बना, पिथौरागढ़ भी 1960 ईस्वी में बना है। तो ऊपर के तीनों जिले 1960 के बने हैं, 1960 के बने। और डेट क्या है, सभी की डेट 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी हम लोग जानेंगे। 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के 3 जिले कब बने हैं यहां पर, 24 फरवरी 1960 को बने हैं। आइए, रुद्रप्रयाग कब बना, चंपावत कब बना, बागेश्वर कब बना, यह बना 1997, और बागेश्वर भी 1997, और चंपावत भी 1997, 1997 में बने।
रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर कब के हैं? 1997 1997 के हैं रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। हमें रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर को जानने कि ये कब बने हैं, तो इनकी स्थिति को जानने, बागेश्वर और चंपावत एक ही डेट के हैं और रुद्रप्रयाग एक अलग डेट का हो रहा, तो जांच लेंगे। आप लोग इसे भी चेक कर लेना एक बार जरा थोड़ा, ठीक है। तो हमने कहा यहां पर ये रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग ये है 15 सितंबर, 15 सितंबर, और ये भी 15 सितंबर, और ये सॉरी बागेश्वर हम लोग देखें, जो रुद्रप्रयाग और चंपावत हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, वो रुद्रप्रयाग 16 सितंबर का पढ़ेंगे और चंपावत बागेश्वर एक ही डेट का पढ़ेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा अलग कर देंगे। देखो अब जरा, ये हम लोग जानेंगे यहां पर जरा, चंपावत और बागेश्वर ये 15 सितंबर का करके चलेंगे हम लोग चंपावत को, और बागेश्वर भी क्या करेंगे? 15 सितंबर का करेंगे। 15 सितंबर का हमने बागेश्वर और 15 सितंबर का हमने चंपावत भी देखना। 24 फरवरी के ऊपर के 3 और ये दोनों 15 सितंबर, बाकी 1997 में ये एक डेट आ गया 16 सितंबर, जो रुद्रप्रयाग 15 सितंबर और 1997 और 16 सितंबर 1997। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत 1997 1997 और ऊपर के तीनों 1960। पहले ईयर याद करो, डेट बाद में। ऊपर के तीनों की डेट 24 फरवरी, इन दोनों की डेट नीचे 15 सितंबर और इसकी डेट 15 सितंबर। आप लोग बार बार पढ़ना, पहले ईयर को पढ़ना, बाद में डेट को, बाद में दोनों को एक साथ पढ़ना, तब जाकर के तैयारी होगी। अन्यथा दोनों को एक साथ स्टार्टिंग में ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो याद नहीं होने का जल्दी, और भूल जाओगे जल्दी से, याद करने में कठिनाई आएगी। तो हम लोगों ने यहां पर कितने जिले पढ़ ले? 3 और 3 6 जिलों के ईयर देख ले कौन सा कब बना। एक जिला यहां पर देखे जरा, अल्मोड़ा 1991 और बागेश्वर 1991, दोनों 1991। हम लोग देखकर चलेंगे। बागेश्वर सॉरी ये नैनीताल कब का है, अल्मोड़ा कब का है? तो 91 के, 91 कौन सा लिख दिया? 1900 लिख दिया, 98 करना है, 1891 करना, 1891 के दोनों जी। 1891 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मिले? नैनीताल और अल्मोड़ा। 1960 पढ़ा हमने अभी, केवल 1960 पढ़ा हमने, 1960 पढ़ा, फिर 1960 पढ़ा, फिर 1960 पढ़ा, 1997 पढ़ा, 1997 पढ़ा, फिर 1997 पढ़ा, फिर हमने पढ़ा 1891, 1891 ये पढ़ा। अभी देखो कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें देखकर चलने। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ये 8 हो गए जी यहां पर। उसी के साथ में हम लोग देखते हैं 8 के बाद जरा 9 नंबर पर क्या मिलेगा? हरिद्वार 1988। हरिद्वार को देखेंगे हम लोग 1988, 28 दिसंबर देखकर चलेंगे, ठीक है। यहां पर 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार देखेंगे। और हरिद्वार किससे अलग होकर बना था? सहारनपुर मंडल से अलग होकर बना था हरिद्वार। हम लोग देखेंगे इसकी डेट 28 दिसंबर 1988, और सहारनपुर से अलग होकर बना है हरिद्वार। हम लोग जानकर चलेंगे सहारनपुर से अलग होकर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में था, सहारनपुर से अलग होकर। ये याद रखनी जी बात, पूछता है 2 डिस्ट्रिक्ट की, देहरादून की पूछता है, हरिद्वार की किससे अलग होकर आए? अलग होकर बना, सहारनपुर से अलग होकर बना, ठीक है बात। सहारनपुर से अलग होकर बना ये यहां पर 1988। उसी के बाद में देहरादून ये बना 1871, 1871 में। ये मेरठ मंडल से अलग होकर बना इस समय, मेरठ मंडल से अलग होकर, अलग होकर 2 डिस्ट्रिक्ट को बहुत अलग से पढ़ना आपको, इन्हें अलग होकर बना। जो जिला बना था देहरादून मेरठ मंडल से अलग होकर, ये सहारनपुर से अलग होकर बना 28 दिसंबर 1988 को। 1960 वाले 3, 1997 वाले 3, 1891 वाले 2, और 2 हमने अलग से जान ले यहां पर जरा, इन्हें हम लोगों ने पढ़ा अभी। अब इन्हीं के साथ में हम लोगों को देखना यहां पर एक टिहरी रह रहा है, एक उधम सिंह नगर रह रहा है आपका,
जो हम लोग पढ़कर चलेंगे, टिहरी को भी, उधम सिंह नगर को भी, और एक क्या है जी, पौड़ी। एक पौड़ी रह रहा आपका, बाकी तो हो गए सारे। पौड़ी सबसे पहला जिला है 1840 का, 1840 में, 1840 सबसे पहला जिला, सबसे पहला जिला हम लोग देखेंगे यहां पर पौड़ी, सबसे पहला जिला पौड़ी 1840 में। टिहरी रियासत को 1 अगस्त 1949 को जिला बनाया गया टिहरी को। 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय किया गया और कुमाऊं मंडल का चौथा जिला बना था उस समय तो ये। और देखकर चलेंगे हम लोग, अब गढ़वाल में है जी। 1 अगस्त 1949 को टिहरी बना है। अब बताइए कौन सा रह गया? उधम सिंह नगर रह गया जी, उधम सिंह नगर रह गया। ये उधम सिंह नगर कब बना? 1995 में बना। उधम सिंह नगर कब का है? 1995 का है, लगभग 26 दिसंबर 1995 का है उधम सिंह नगर। तो हमने कौन कौन से ईयर पढ़े? इन सब के अतिरिक्त पढ़ा जी हमने 9 नंबर पर 1840 पौड़ी, 10 नंबर पर पढ़ा हम लोगों ने 1871 पढ़ लेते हैं पहले, 1871। और 11 नंबर पर पढ़ा हम लोगों ने यहां पर जरा 1988, 1988। और 12 नंबर पर हम लोग जानेंगे 1995। और एक देखा था 13 नंबर पर हम लोग पढ़ ले 1949। ये 13 डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा कब बना? आप लोग उधम सिंह नगर पर 26 दिसंबर लिख सकते हैं, 26 दिसंबर लिख सकते हैं उधम सिंह नगर में। तो हम लोगों ने यहां पर इनके स्थापना को देखा है। एरिया रह रहा है, एरिया नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ हम लोग लेकर चलेंगे जरा जी। तो एरिया रह रहा है इसका अभी, तो एरिया को देख लेंगे हम लोग जी। आप लोग ध्यान देना और अच्छे से पढ़ाई करना। और देखो हम भी इंसान ही है और एक लंबे समय से काम कर रहे हैं जी इस फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब भी ली है ऐसा नहीं, लेकिन एक लंबे समय से काम करते हुए भी, अनुभव होते हुए भी गलतियां हो जाती है, इंसान है जी। अगर पीछे कोई गलती हो गई हो गया जैसे भी, आप लोग हमें बताकर चलना और माफ करना उसके लिए, ठीक है? आप लोग अच्छे से, आप लोग उसे बता देना गलती हो, कोई गलत कमेंट ना करे इस प्रकार से, बस हमें गलती बताकर चलना। हो जाती है गलतियां, किसी से भी हो जाती है, ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोगों से। धन्यवाद।